नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रजनी सिन्हा और मैं कृषि विभाग बिहार सरकार में उप निदेशक सशस्त्र शिक्षा एवं संस्थान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना का जो न सिर्फ उत्पादक अर्थात हमारे किसानों के लिए लाभदायक है, इसके साथ ही ये उपभोक्ता के लिए भी लाभदायक योजना है। क्या श्रोताओं, हमने कभी सोचा है कि बिहारी व्यंजन की खास बात क्या है? चाहे वो दरभंगा की मछली बनानी हो या कहीं कचड़ी बनानी हो, सरसों तेल एक महत्वपूर्ण अवयव है और इस सरसों तेल के निष्कर्षण से संबंधित योजना बिहार सरकार कृषि विभाग लेकर आई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मिल एवं पैकेजिंग प्रोत्साहन की योजना। वित्तीय वर्ष 2026-27 अर्थात जो चालू वित्तीय वर्ष है, यह इस साल के लिए यह योजना स्वीकृति दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक विधि से शुद्ध रसायन मुक्त तेल का उत्पादन करना है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला पोषक तेल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये बिहार राज्य के किन जिलों के लिए यह योजना स्वीकृत की गई है। योजना का कार्यान्वयन अग्रणी तिलहन उत्पादक जो बिहार के 24 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया एवं कटिहार। इन 24 जिलों में आप इस योजना के लाभ के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में सर्वप्रथम दो अवयव है। पहला है कि आप कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मिल अर्थात जो आप जिससे तेल का हम निष्कासन करते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता 10 HP और उससे ऊपर के मोटर वाली होनी चाहिए। उस पे आप सामान्य अधिकतम जो है 2 लाख रुपए प्रति इकाई अथवा लागत का 40%, उसमें से जो भी कम हो, इसकी सहायता दर पे आपको राज्य सरकार देती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपए प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो। दूसरा इस योजना का अवयव है पैकेजिंग का प्रोत्साहन। सामान्य अधिकतम के लिए आप 1,20,000 रुपए प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो, इसकी सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो, ये सहायता के रूप में, सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ अर्हताएं हैं जो आवेदक को इच्छुक आवेदन के लिए करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले है कि आप अगर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उद्यम पंजीकरण, GST लाइसेंस तथा FSSAI संस्था का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसका कारण यह है कि मिल निष्कर्षण से जो आप तेल का निष्कर्षण होगा वह उद्यम के अंतर्गत आता है और इसके साथ ही क्योंकि ये खाद्य वस्तु है तो इस पर FSSAI जो भारत सरकार की संस्था है, उसका रेगुलेशन इस पर लागू होता है। योजना की कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत किसानों को अथवा अन्य आवेदकों को जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको 1 माह के अंदर लोन स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। दूसरे माह में मशीन को खरीदना सुनिश्चित करना होगा और मशीन की स्थापना के लिए 15 से 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा। योजना की स्वीकृति से 2 से 3 महीने बाद उत्पादन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन सभी आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने के बाद आप इसका आवेदन और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कुछ शर्तें हैं जिसको भी देखा जाएगा आपके आवेदन में। सबसे पहले आपके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना चाहिए जहां पर आप मिल और अन्य आवश्यक संरचनाएं हैं जिसको आप स्थापित कर सकें। भवन, उत्पादन क्षेत्र एवं तेल निकालने की
मशीनें स्थापित करने के लिए आवश्यक आपके पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। भंडारण क्षेत्र का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कच्चे माल एवं तैयार उत्पाद के भंडारण के लिए आपके पास आवश्यक भंडारण क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। मशीनरी, तेल निकालने की मशीनों की स्थापना इसमें की जानी है। पैकेजिंग मशीनें, उत्पादित तेल को आप मशीन से, जिस तेल को आप निकाल रहे हैं निष्कर्षण से, उस तेल को पैक करने के लिए आपके पास पैकेजिंग मशीन होनी चाहिए और उसको स्थापित करने के लिए आपके पास आवश्यक स्थान होना चाहिए। चयन का आधार क्या होगा? हम सभी अवगत हैं कि कृषि विभाग बिहार सरकार की सभी योजनाएं, ऑलमोस्ट सभी योजनाओं का आवेदन ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए, इस योजना के लिए लाभुक कृषकों को ऑनलाइन आवेदन के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। प्राप्त आवेदन, आप जो आवेदन करते हैं उन प्राप्त आवेदन को समीक्षा के उपरांत जिला में गठित समिति, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी महोदय होते हैं, उनके द्वारा बैठक आयोजित कर आवेदन की समीक्षा की जाएगी। पात्रता के आधार पर चयन कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें हमने जो निर्धारित किया है लक्ष्य, उससे अधिक आवेदन आने की स्थिति में समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति कार्यादेश संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मिल एवं पैकेजिंग प्रोत्साहन की योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही आवेदन करें इस योजना के लिए।